परमेश्वर पिता और उनके पुत्र यीशु मसीह की महिमा हो। आज के मनन के लिए हम प्रेरितों के काम अध्याय नंबर 5 का देखेंगे। 5 का 1 से लेके 11वीं वचन तक। ये हम बहुत परिचित वचन है हमारे लिए, क्योंकि ये हमारे जो कलीसियाओं में प्रचार किया जाता है, ये है हनन्याह और सफीरा के बारे में। यहाँ पे ये प्रचार किया जाता है कि दशमांश को किस तरीके से अगर कोई देता है तो उसमें से बचा के रखता है तो वो एक पाप है करके एक प्रकाशन वो होता है। और दूसरी तरीके से ये भी कहा जाता है कि प्रेरितों के पास कितना अधिकार होता है कि वो अगर किसी को बोले कुछ बात तो वो तुरंत मर जाता है। तो दो तरीके से हमने ये प्रकाशन को सुना है, हमने अपने जीवनों में ये दो तरीके से प्रकाशन को सुना है। लेकिन मुझे जो इसमें से जब मैं कुछ महीने पहले जब पढ़ रही थी तो इसमें से मुझे एक नया प्रकाशन जो है परमेश्वर ने मुझे प्रकट करके दिया। और फिर मैंने किसी के साथ ये साझा किया तो क्या हुआ कि उन्होंने मुझे डिस्करेज कर दिया कि ये हो नहीं सकता करके। लेकिन मैंने पिछले हफ्ते हमारे कलीसिया में एक गेस्ट पास्टर आए थे, उन्होंने वही चीज़ जब बोला तो मेरे आत्मा में एक खुशी हो गई कि किस तरीके से आत्मा बातचीत करता है। आमीन। धन्यवाद मैं करती हूँ उस बात के लिए, और इस वजह से मैं आज ये बात को आप लोग के साथ भी साझा करना चाहती हूँ। ये एक बड़ा प्रकाशन है जो कि हमारे आत्मिक उन्नति के लिए बहुत बड़ा कार्य करने वाला है। यहाँ पे हम देखते हैं कि हनन्याह और सफीरा जो है अपने जो जमीन जायदाद को बेच देते हैं। अपने जमीन जायदाद को बेच के वो कुछ हिस्सा अपने पास छुपा के रख देते हैं और कुछ जो है प्रेरितों के पास ले आते हैं। प्रेरितों के पास वो लेके आके कहते हैं कि इतना ही हमने बेचा था और ये हमारा जो है धन है, बेचा हुआ धन है। लेकिन हम यहाँ पे देखते हैं कि ये उन्होंने अपने आप से नहीं किया था, अपने आप से उनकी सोच नहीं आती थी। हम 4th चैप्टर के ऊपर से अगर देखेंगे, ऊपर वाले अध्याय से देखेंगे, 4th चैप्टर के 32 में से लिखा है, विश्वास करने वालों की मंडली एक चित्त और एक मन थी, और वो अपना सारा सामान सांझे पे रखते थे, सारा धन संपत्ति सांझे में रखते थे। और 34 वचन लिखा है, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, क्योंकि जिनके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसको प्रेरितों के पांवों पे रखते थे। वो सारे धन को बेच के प्रेरितों के पांवों पर रखते थे। उसके बाद हम 36 वचन में देखते हैं कि बरनबास नामक एक व्यक्ति ने उसने भी यही काम किया कि उसने सारा धन को लेके तो एक नियम बन चुका था, लोगों को वो पसंद आके वो एक मन के थे, इसीलिए वो करते थे। ऊपर हम देखते हैं 32 वर्ष में कि वो एक मन एक चित्त के थे और एक मन के साथ रहते थे, इसीलिए वो करते थे। लेकिन सफीरा और हनन्याह जो है वो पति पत्नी एक मन के थे, एक चित्त के थे, वो दूसरों के साथ एक चित्त के ना थे। उन्होंने ये काम क्यों किया? क्योंकि सिर्फ वो एक नियम बन चुका था कि उसने किया, इसने किया, चलो मैं भी करता हूं। कि कहीं मैं उसके सामने 4 लोग कर रहे और मैं अपना धन बेचे बिना रहूं तो मैं कैसा रहूंगा। मतलब मुझे सिर्फ दिखावा करना, एक दिखावा करने के लिए जो काम है वो हनन्याह और सफीरा ने किया। हनन्याह और सफीरा ने सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में या परमेश्वर से या कलीसिया के साथ एक मन एक चित्त होने की वजह से वो काम नहीं किया था। उन्होंने सिर्फ उतने लोगों को करते हुए देख के किया था। हमारे भी जीवन में ऐसा होता है कि हम दिखावे के लिए बहुत काम करते हैं, लेकिन जैसा वचन कहता है, तुम झूठ किससे बोल रहे हो? तुम झूठ पवित्र आत्मा से बोल रहे हो। यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 4, जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी ना थी, और जब तक वो यहाँ पे हम देखते हैं वचन नंबर अध्याय नंबर 5 का 3 में हम देखते हैं कि पतरस ने कहा, हे हनन्याह, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले और भूमि के दाम में से कुछ रख छोड़े। हनन्याह और सफीरा को क्या लग रहा है कि वो सिर्फ झूठ किससे बोल रहे? पतरस से। इंसानों से, जो लोग देखेंगे अरे हाँ ये तो धन लेके आया है,
पता चले कि हाँ ये भी, मेरा भी, जैसे बरनबास का नाम पुस्तक में लिखा गया है, मेरा भी लिखा जाएगा। बस महान बनने की चित्त में या किसी को दिखाने की चित्त में जो हम कार्य करते हैं, वो हम करते समय ये ध्यान रखें कि हम जिसको दिखा रहे हैं उससे नहीं कर रहे हैं ये काम, उसके लिए नहीं कर रहे हैं ये काम। ये काम करते हुए पवित्र आत्मा हमें ध्यान देता है। पवित्र आत्मा के चलाए चलने वाले जो हैं, अगर ऐसा काम करे, जो दिखाने के लिए काम करते हैं, तो पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं। वो पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हैं, इंसान से नहीं। भले ही सामने वाला इंसान ना देख पाए, उस टाइम पतरस तो आत्मा से भरा था, इसलिए पतरस को वो समझ में आ गया। हम क्या सोचते हैं, अरे इसको इसीलिए देखते हैं कि पतरस जब उस टाइम ऐसा हुआ, 11वें वचन के देखते हैं, सारी कलीसिया पर और इन बातों के सब सुनने वालों पर बड़ा भय छा गया। क्यों भय छा गया? क्योंकि सभी ऐसा कर रहे थे। अगर मैं सही हूं तो क्या मुझ में भय छाएगा? क्योंकि लोग करते एक नियम बन चुका था और लोग करना शुरू कर दिए थे, तो भय छा गया कि अरे ये देखो, पतरस को तो सच बात पता चल जाती है। हमारे भी कलीसियाओं में ऐसे प्रेरित लोग मिले जिसको परमेश्वर की आत्मा सब कुछ प्रकट कर सके। आमीन। हमारे कलीसिया में जो पास्टर है, सबको ऐसा वरदान मिले कि वो कलीसिया में क्या काम चल रहा है उसको आत्मा में देख पाए। आमीन। अब यहाँ पे हम क्या देखते हैं? यहाँ पे हम देखते हैं कि 11वें वचन में कि वो भय छा गया। क्यों भय छा गया? क्योंकि वो सब के सब गलत कर रहे थे। गलत करने वालों को ही सिर्फ भय छाएगा। अगर कोई सही है तो उसमें भय छाने वाली बात नहीं। तब तो मैं सोचूंगी सही हुआ, इसने ऐसा ही करना था, ऐसा ही हुआ। लेकिन जो खुद भी कर रहा है वो डर जाता है कि अरे उसके साथ हुआ तो मेरे साथ भी अब होने वाला है। भय किसके ऊपर छाता है? जो वो गलत करता है। जो गलत करता है वो उसके ऊपर भय छाता है। लेकिन जो सही है, चाहे उसको कितना डराए, वो डरने वाला नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की आत्मा में, परमेश्वर के कवच के अंदर परमेश्वर को उसमें सुरक्षित महसूस करता है। उसको ये डर नहीं है कि अरे मैंने पाप किया है तो मुझे परमेश्वर से दंड मिलेगा। परमेश्वर की आत्मा, हम इन दिनों में, अंत के दिनों में, परमेश्वर की आत्मा सिर्फ हमें चलाए चले। जिस तरीके से बरनबास को परमेश्वर की आत्मा ने चला के उसने जो कार्य किया था उसने किया था, इसी तरीके से हम भी चलाए चले। ये नहीं कि दूसरा कर रहा है कलीसिया में, सिर्फ और सिर्फ कलीसिया में क्योंकि 4 लोग ऑर्नामेंट्स नहीं पहनते तो मैं भी कलीसिया में नहीं पहनना, लेकिन बाहर शादी पार्टी में मैं पहनूंगी। कलीसिया में एक रूल बन गया है कि ये नहीं करना तो मैं भी नहीं करूंगी। पर कलीसिया में एक नियम बन चुका है तो ठीक है, मैं भी नहीं करूंगी। लेकिन मन के अंदर वही है, और वो चीज जैसे परमेश्वर की वचन में लिखा है कि मन, हृदय के अंदर पाप छुपा हुआ और वो गर्भ धारण करती है। अंदर तो वही पाप है। दिन भर अरे मैं तो ये पहनती थी, मैं तो वो करती थी, मैं तो ये करती थी, मतलब दिल के अंदर अभी भी वही लालसा है। तो फिर कलीसिया में पहनो। तुम्हें जबरदस्ती करने के, परमेश्वर जबरदस्ती का कोई भी धार्मिकता नहीं मांगता। जबरदस्ती परमेश्वर कोई धार्मिकता नहीं मांगता। जब तक आत्मा आपसे बातचीत ना करे, आत्मा आपसे खुद बातचीत ना करे, चाहे कोई कुछ बोले, आपको ये जरूरत नहीं है कि आप उस नियम को पालन करें। आपको परमेश्वर की आत्मा जिस दिन जो चीज बोले उस दिन तुरंत छोड़ दो, उसके बाद फिर से वो उठाना नहीं। ये नहीं कि आज मैंने, परमेश्वर की आत्मा ने मुझसे बातचीत की, नहीं पहनना है तो ठीक है मैंने छोड़ दिया। उसके बाद एक पार्टी आई, शादी आई, थोड़े रिलेटिव्स ने कहा अरे पहन लो, क्या जाता है वो, और मैं बदल गई। वो परमेश्वर की आवाज नहीं थी तो फिर जो तुमने सुनी थी। अगर जो परमेश्वर की आवाज सुन के आगे बढ़ता है तो वो चाहे कोई विरोध आए वो गिरता नहीं है। दिखावे वाली जो कार्य है, दिखावे वाला जो कार्य है वो परमेश्वर ग्रहण नहीं करता। दिखावे वाली धार्मिकता परमेश्वर ग्रहण नहीं करता।
परमेश्वर के जन लोग ये समझ जाएं, आज के दिन से परमेश्वर के जन लोग ये समझ जाएं कि परमेश्वर कोई भी दिखावे वाली धार्मिकता ग्रहण नहीं करता। आप जैसे हो वैसे रहो, और परमेश्वर की आत्मा जिस तरीके से आपको चलाए चले उस तरीके से आप चलाए चलो। किसी के इन्फ्लुएंस में आप चलोगे तो आप गड्ढे में गिरोगे। किसी के इन्फ्लुएंस में आप चलोगे तो आप गड्ढे में ही गिरोगे। परमेश्वर से इतना रिश्ता बनाओ कि परमेश्वर खुद ब खुद आपसे जिस तरीके से आपको ढालना चाहता है वो आपको ढाले। ये एक बड़ा एक टर्निंग पॉइंट हमारे जीवन में होना चाहिए। ये वचन जो लिखा गया है कि किस तरीके से सफीरा और हनन्याह को ये पनिशमेंट मिला है, किस वजह से कि उन्होंने जो किया वो अपने मन से नहीं किया। अपने मन से किया होता तो वो पूरा देते, क्योंकि यहाँ पे लिखा है 4th चैप्टर के 34 वचन में। जब मैंने ये पढ़ा तो मेरे दिमाग में ये मतलब कितना हैप्पीनेस फील होता है ये बात को पढ़ते हुए। यहाँ पे लिखा है 34 वर्स में, उनमें कोई भी दरिद्र ना था, कोई क्योंकि जिसके पास भूमि या घर थे वह उनको बेच कर बिकी हुई वस्तुओं का दाम लाते और उसको प्रेरितों के पांव में रखते, और जैसे 35 वर्ष, और जैसे जैसे आवश्यकता होती थी उसके अनुसार हर एक को बांट दिया जाता था। जैसे जैसे आवश्यकता होती थी हर एक को उस तरीके से बांट दिया जाता था। तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी बहुत सारी आवश्यकताएं होती हैं, वो मुझे उसको बताना पड़ता था कि जो दे रहा है मुझे पैसा, मेरी छोटी छोटी आवश्यकताओं के लिए मुझे उससे मांगना पड़ता था। एक एक व्यक्ति ने जिसने ये धन साझा किया था उसको खुद की भी कुछ क्रेविंग्स होंगी। मतलब यहाँ पे ये कहा गया है कि उनके अंदर कोई क्रेविंग ही नहीं थी, उनके अंदर ऐसा कुछ क्रेविंग ही नहीं था कि परमेश्वर के राज्य के अलावा उनको वो धन कुछ काम का आए। वो सिर्फ परमेश्वर के राज्य के लिए धन को इस्तेमाल करते थे। उनको ऐसा कुछ क्रेविंग आने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी कि अरे मुझे आज एक्स्ट्रा कपड़े खरीदने हैं तो मुझे पैसा चाहिए। लेकिन हनन्याह और सफीरा ने वही दिमाग में रखा कि कुछ पैसे मैं अलग कर देता हूं, क्या पता मुझे कोई जरूरत हो तो ये लोग दे कि नहीं दे, या मुझे सब बात इनको बताना पड़े। मुझे सीक्रेट भी कुछ बातें होती हैं जो मुझे इनको बताना पड़े। तो यहाँ पे ये 35 वर्ष पढ़ते समय मेरे दिल के अंदर इतनी खुशी, इतना आनंद उमड़ता था कि उस टाइम पे इतने वो एक मन एकजुट थे, एक मन एकजुट इतने थे कि उनको कोई भी क्रेविंग नहीं थी शरीर की। जैसा सब खाते थे वैसा वो खाते थे, जैसा सब पहनते थे वैसा वो पहनते थे, जैसा मिलता था ले लेते थे। कोई एक्स्ट्रा क्रेविंग नहीं थी कि मेरे पास 10 पैसा अलग से होना चाहिए कि मैं अपने लिए कुछ चीज खरीद लूं। वो एक मन थे, एक चित्त थे, एक मन थे वो। हम अगर वो चैप्टर अगर पढ़ेंगे 5th चैप्टर को, तो 4th चैप्टर से हमें पढ़ना है। 4th चैप्टर के 32 वर्ष से लेके 5th चैप्टर के 11th वर्ष तक अगर पूरा पढ़ेंगे, अगर पवित्र आत्मा के द्वारा हम पढ़ेंगे तो बहुत ही आनंद उस टाइम पर जो सामर्थ्य और आनंद है वो हमें महसूस होगा। इन दिनों में मैं परमेश्वर के दास दासियों से, परमेश्वर के बच्चों से मैं यही कहना चाहती हूं कि कोई भी काम हम दिखावे के लिए ना करें। परमेश्वर के से इतनी सामर्थ्य मांगे हम कि हम कोई भी काम दिखावे का ना करें, कि बस दूसरा देख रहा है तो मैं ऐसे दूसरे को दिखाने। कुछ लोग ने मैंने ये तक ध्यान दिया है कि जैसे कलीसिया में कानून हो गई कि बालों को डाई नहीं करना, बालों को डाई नहीं करना करके जब बोला तो मैंने इतना तक ध्यान दिया है कि आगे के कुछ बालों को सफेद छोड़ के पीछे के बालों को मेहंदी या कलर किया हुआ है। क्यों? दिखाने के लिए कि मैं डाई नहीं करती, या दिखाने के लिए कि मैं डाई नहीं करता। लेकिन पीछे के बाल फिर जो डाई हुए हैं वो किसके लिए? किससे झूठ बोल रहे हो? पवित्र आत्मा से। किससे झूठ बोल रहे हो? पास्टर से झूठ बोल रहे हो कि पवित्र आत्मा से?
बस पास्टर की बात रखने के लिए तुम ये काम करते हुए ये समझना तुम्हें बहुत जरूरी है कि तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो, पास्टर से नहीं झूठ बोल रहे हो। तुम पवित्र आत्मा से झूठ बोल रहे हो और तुम सोचते हो कि हमारे जीवनों में शांति बनी रहे। कैसे बने रहेगा? हमें मन परिवर्तन की इन दिनों में बहुत जरूरत है, क्योंकि ये अंत का दिन है। ये अंत का दिन है और अंत के दिनों में हमें परमेश्वर के और भी करीब आने की, परमेश्वर से और सामर्थ पाने की जरूरत है। जो ज्योति के पुत्र और पुत्रियां हमें भेजा गया है बना के, वो इस धरती पे ज्योति देने के लिए बनाई है, लेकिन हम यहां पे आके अंधकार फैला रहे हैं। हमें इन दिनों में मन परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। परमेश्वर की आत्मा हम सबको सामर्थ दे और बुद्धि और ज्ञान दे कि परमेश्वर की आत्मा से हम चलाए चले, शरीर से नहीं। आमीन।